ओम शांति। ओम शांति। तो आज 9 अगस्त 2025 है और क्या है आज? रक्षाबंधन है आज। तो मुरली भी रक्षाबंधन पर ही चली है, राखी के बंधन पर। तो इस मुरली को आज हम राखी के शब्द से ही याद करेंगे, RAKHI। आर का मतलब है राखी और राखी है पवित्रता की। बाबा ने मुरली में बोला है कि बाबा माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखते हैं और ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये पतित से पावन बनाने के लिए है। तो पतित से पावन बनाने के लिए माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं और ये रिवाज भारत में ही है कि बहन भाई को राखी बांधती है। तो बाबा ने कहा ये भी पवित्रता की निशानी है। तो आर के अंदर राखी, राखी का मतलब है पवित्रता। आर के बाद आता है ए का मतलब है एम। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य है कृष्णपुरी में जाना। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग कृष्णपुरी युग में जाने का है। पढ़ाई से श्री कृष्णपुरी या विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। जो श्री राधे श्री कृष्ण है वही आगे चल करके श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। तो ये बात हुई है एम के बारे में। तो आर का मतलब है राखी, ए का मतलब है एम, के का मतलब है नॉलेज ऑफ 84 जन्मों का ज्ञान। तो बाबा ने मुरली में बोला कि श्री कृष्ण की आत्मा वो जो 84 का चक्र लगाती है और अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है और ब्रह्मा बाप द्वारा सब राजयोग सीखते हैं। और चित्र में दिखाया है कि श्री कृष्ण पुरानी दुनिया को लात मारता है और नई दुनिया उसके हाथ में है। तो नॉलेज ऑफ 84 कि यही आत्मा पहले जन्म में ये और 84 का चक्कर लगा करके ब्रह्मा बनती है और ब्रह्मा बन करके बाप इनके द्वारा सबको सिखाते हैं राजयोग। समझ में आ रही है? यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे। एच का मतलब है हिस्ट्री एंड फेस्टिवल। तो इतिहास क्या है और त्योहार कौन सा है? तो बाबा ने आज की मुरली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भी याद किया है। ये स्थापना का यादगार है। संगम युग के त्योहार हर वर्ष मनाते हैं। संगम युग पर जो हमने किया वो यादगार के रूप में साल में एक बारी तो जरूर मनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की असली उत्पत्ति शिव की यही रचना है। ब्राह्मण यही देवता बनने का माध्यम है। तो ब्रह्मा बाप का बच्चा बन करके ब्राह्मण बनना पड़ेगा और फिर देवता बनेंगे। तो ये है इतिहास त्योहारों का कि जो संगम युग पर हमने कर्तव्य किए वही हर वर्ष भारत के अंदर उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। और RAKHI का मतलब है इंस्ट्रक्शन। तो मुरली के अंदर बाबा ने कौन से दिशा निर्देश दिए? तो बाबा ने कहा है माम एकम याद करना है, पावन बनना है, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। योग बल से अहिंसक जीवन को अपनाना है। अब कोई अपवित्रता नहीं, कोई हिंसा नहीं। विचार सागर मंथन कर सुनाना है और ड्रामा फिक्स है, वही अक्षर बाय अक्षर दोहराया जाता है। तो ये 4 बातें जो बाबा ने कहा है कि ध्यान में रखनी है। पहला माम एकम याद करना है, पावन बनना तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरा योग बल से अहिंसक जीवन को अपनाना है। तीसरा विचार सागर मंथन करके फिर सुनाना है। और चौथा है कि ड्रामा फिक्स है, अक्षर बाय अक्षर सब चीजें फिर से रिपीट होंगी, दोहराई जाएंगी। तो राखी शब्द से पूरी मुरली याद करेंगे। तो आर का मतलब पवित्रता, आर का मतलब है राखी है पवित्रता का यादगार। ए का मतलब एम क्या है? कृष्णपुरी। के का मतलब नॉलेज ऑफ 84। तो अंतिम जन्म में यही ब्रह्मा बनते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। और एच का मतलब हिस्ट्री एंड फेस्टिवल। तो जो संगम पर ब्राह्मण करेंगे वो आगे जाके इतिहास बनता है। और क्या ध्यान में खिंचवाई बाबा ने बातें? आई का मतलब इंस्ट्रक्शन। मामेकम याद करेंगे, पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। किसी को भी सुनाना है तो विचार सागर मंथन करके सुनाना है।
और अब इसमें कोई भी अहिंसा का कार्य नहीं करना है। और ड्रामा, हाँ, कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करना ना, अहिंसक बनना है। और लास्ट में क्या है कि ड्रामा अक्षर बाय अक्षर रिपीट होता है, दोहराया जाएगा। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम मामे कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कह देते हैं कि वो देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। तो राधे कृष्ण जब है तो कोई राजधानी नहीं है, लक्ष्मी नारायण है तो राजधानी है। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य नहीं दे सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, ये तुम बच्चे जानते हो। तो तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात है कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखलाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वो है ही उत्तम पुरुष। तो कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग के अंत में राजयोग सीखे होंगे। तो कलयुग के अंत में कब सीखे होंगे राजयोग? संगम युग पर। जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम पर कौन सा धर्म होता है ये किसी को पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। तो ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखलाया। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखलाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में है एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। तो चित्र में भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अर्थात नारायणपुरी कहो, बात एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। तो कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे दो चीजें आज बाबा ने बोली है वो करने से। एक तो पढ़ाई, क्या कहते, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो बाबा ने कहा रेगुलर बेस पर पढ़ाई, और दूसरा क्या है, पावन बनना। तो शिव भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत में जन्म ले, फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया।
ईश्वर ने रचना रची, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, कैसे रचा, क्या छू मंत्र किया और पैदा हो गए। तो बाप भी उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। तो छू मंत्र करने से ब्रह्मा नहीं बने। कैसे बने ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा कैसे बने? पढ़ाई के पुरुषार्थ से। तो सबसे शुरू का देखो, सबसे पहले जाओ, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मतलब दादा के तन के अंदर प्रवेश किया, तो दादा लेखराज ब्रह्मा कैसे बने? उनमें प्रवेश किया और शिव बाबा ने प्रवेश किया और हाँ, साक्षात्कार हुआ, प्रवेशता हुई, आने वाली है, ये सब आकाशवाणी हुई, सब कुछ बाबा के साथ हुआ। लेकिन ब्रह्मा बने कैसे? विश्वास हो गया। और वो शब्द छूट रहा है, अपने ऊपर लेकर के आओ। हम शूद्र थे या नहीं थे? हम ब्राह्मण कैसे बने? पुरुषार्थ तो बाद में शुरू होता है ब्राह्मण बनने के, उससे पहले तो पुरुषार्थ। हाँ, धारणाएं। तो कैसे बने हम ब्राह्मण? तो वो शब्द है एडॉप्ट। तो दादा लेखराज ब्रह्मा कैसे बने? क्योंकि पहले एडॉप्ट किया तो नाम चेंज किया, और ऐसे सभी बच्चों का हुआ था, केवल ब्रह्मा बाबा का नहीं हुआ था, बाद में बहुतों के हुए थे। तो बाप भी उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, अंत के भी अंत में। तो ये कहाँ हुआ? ये गीता के 4थे अध्याय का है। बहुत जन्मों के अंत में, अंत के भी अंत में, तो जरूर पतित मनुष्य ही होगा ना। ब्रह्मा कहाँ से आया, किसी को भी पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? तो वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम, रूप, देश, काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे भी जरूर होंगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इन्हों को ही कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन नहीं है। तो अर्जुन क्या होता है? कर्तव्यवाचक नाम है, कि जिस आत्मा ने ज्ञान का अर्जन किया वो अर्जुन है, तो कर्तव्यवाचक। तो ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन तो कहीं भी नहीं है। ये बातें बाप भी बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे तो फिर औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है ना, तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाए जाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं। इस संगम युग पर ही बाप आकर के पतित से पावन बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का रिवाज भारत में ही है। बहन भाई को राखी बांधती है,
परंतु वो कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती। तो अभी बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने की राखी बांधती है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये है बाबा की राखी की मुरली कि तुम्हें राखी बांधने की कोई भी दरकार नहीं है। तो नहीं बांधे राखी, पर बाबा ने कहा कि कोई जरूरत तो नहीं है। वैसे तो बाबा ने क्यों कहा, अब कई होते हैं तो वो शब्दों को पकड़ लेते हैं। बाबा ने राखी ना बांधो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बात कह दी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने तुलना की है राखी की प्रतिज्ञा के साथ कि अगर प्रतिज्ञा भी कर ली ना और तुम्हारे पास कोई लौकिक में भी बहन नहीं है, अलौकिक वाली बहन भी नहीं है, कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है जो तुमसे प्रतिज्ञा कराए या कुछ भी ऐसी चीजें, तो बाबा ने कहा राखी बांधने की भी जरूरत नहीं है। राखी नहीं लाई हुई है, सेवा के अंदर पर नहीं जा सकते हैं, माउंट आबू नहीं जा सकते हैं, तो बाबा ने कहा राखी बांधने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस घर बैठे पवित्र विचार करूंगी, पवित्र आचरण से रहूंगी, व्यवहार अच्छा करूंगी, इस बुराई को छोड़ूंगी, ये कर लिया तो असली राखी का त्योहार बाबा के आगे तो मन गया। इसलिए बाबा ने तुलना के रूप में कहा है। तो ये समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे ना, जो खुद नहीं खाएगा वही उस चीज का दान लेगा। तो कल हम आपको थोड़ा सेवा समाचार भी बताएं, क्योंकि यही चीज है। हमने अनुभव किया कि जो बाबा कहते हैं ना कि तुम, आपको याद होगी वो वाली अव्यक्त मुरली 1974 की, माताओं को याद होगी कि जब हम उस मुरली में ये कहा था और सबको एक्टिविटी भी कराई थी। रितु बहन को कहा था उस दिन कि रितु बहन देखो आपके पीछे कौन है, तो कौन है? हाँ देखो, याद है ना। तो उस मुरली में बाबा ने कहा था कि अपने पीछे देखो, देखो अपने पीछे कौन है, देखो घूम करके, पूरा संसार दिखना चाहिए। देखो पीछे घूमो, पूरा का पूरा संसार किसके पीछे है? मेरे पीछे। कितना बड़ा स्वमान है ये। मुरली के अंदर यही बात आई है। वो अव्यक्त मुरली का पॉइंट हमको कभी नहीं भूलता है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि पूरा संसार तुम्हारे पीछे है। तो इसका मतलब कि मेरे कदमों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो गई कि कांटे के ऊपर चल गई तो पूरा संसार कहाँ चलेगा? कांटे के ऊपर। फूल के ऊपर चली तो पूरा संसार कहाँ चलेगा? फूल के ऊपर चलेगा। तो मेरे कदमों के ऊपर सिर्फ मेरी जीवन नहीं चलती है, मेरे पीछे पूरा संसार। अगर ऐसा सोचेगी, सिर्फ सोचने का एक तरीका है, और सच में इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है। आपको जब से भट्टी शुरू हुई है उसके कुछ दिनों के बाद में, 2-4 भट्टी निकलने के बाद में, हमने ये दूध वाला कार्यक्रम शुरू किया था कि अब हम थोड़ा वीगन और 21 दिन की भट्टी की थी। फिर उसके बाद में उसमें चाय की बात आई थी कि दीदी दूध तो छोड़ देंगे, मक्खन भी छोड़ देंगे, मलाई भी छोड़ देंगे, परंतु चाय की छुट्टी दे दो, चाय तो 1-2 बार ही लेनी है। तो फिर करते करते, हम भी पीते थे उस समय, तो फिर चाय छूटी, फिर कईयों ने छोड़ी, फिर कईयों ने और छोड़ी। करते 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 अभी राखी पर गए ना, तो जिस जिस डिपार्टमेंट में गए तो उन ऑफिसर्स को बोला कि आप हमें क्या खर्च दोगे, क्या गिफ्ट दोगे? तो वो हंसने लग गए कि भाई क्या। तो फिर उनको बोला कि कोई ना कोई कमी देनी है, कोई ना कोई अवगुण देना। वो कहते अवगुण तो बहुत सारे हैं, कौन सा दें? तो हमने कहा कोई भी छोटा सा, जिस आदत से आप खुद ही परेशान हो। तो उनके आगे चाय के कप पड़े थे खाली, अभी चाय पी थी उन्होंने। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे कि आप चाय ज्यादा पीते हो, उन्होंने पहले पूछा था ये चाय कैसे छोड़े हम। तो फिर हमने कहा कि जैसे कि मानो आप चाय पीते हो तो आप अगर चाहो तो हमें चाय दे सकते हो, ये बुरी आदत दे सकते हो। तो 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर के 3, 5 आत्माओं ने कल चाय छोड़ दी है। और ये कब हुआ? अब ये चाय छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके शरीर में चाय पीने से तेजाब बनता है, एसिडिटी बनती है, और ये तेजाब बनना, एसिडिटी बनना, ये जब ऊपर सिर के ऊपर चढ़ जाती है तो नसें तक फट जाती है। कोई हार्ट अटैक नहीं होता है, कोई बीपी नहीं होता है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज है जो मृत्यु के करीब लेकर के आती है। और ये कब हुआ? अगर हम ही चाय नहीं छोड़ते
तो फिर संसार को कह सकते थे कि चाय छोड़ो। अब ये चाय बहुत छोटी बात है, हमारे अंदर कितनी बड़ी बड़ी बुरी बुरी छोटी मोटी आदतें हैं, जो वो आलस की हो सकती है, अलबेलेपन की हो सकती है, अवज्ञाओं की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखने की भी एक आदत है, जो अच्छी आदत नहीं है। तो ऐसे करके तो अपने पीछे देखो कि मुझे ये आदत क्यों छोड़नी है, क्योंकि मुझे पूरे संसार से छुड़वानी है। तो फिर वो आदत छोड़ना मुश्किल लगेगा कि आसान लगेगा? और उस संसार के अंदर सबसे पहले तो कौन दिख रहे हैं मुझे? मेरे ही परिवार वाले दिख रहे हैं कि ये भी मेरे पीछे पीछे है ना, बेहद में। तो बाबा ने देखो यहाँ पर इसलिए ये याद आई बात। तो पहले जजमानों के पास ब्राह्मण जाते थे तो वो प्रतिज्ञा ही कराते थे कि धर्म पर चलेंगे हम, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसी राखी होती थी ना। तो जो खुद नहीं खाते होंगे तो वो यही दान लेंगे। और बाबा ने सबसे भारी प्रतिज्ञा, जो संसार में कोई भी नहीं करा सकता है, इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। डेली मेडिटेशन करना ही करना है, उस पतित पावन को याद। द्वापर से लेकर के तो पतित बनते आए, अब सारी दुनिया पावन चाहिए तो वो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था, पतित पावन वो परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उन्होंने तो जन्म लिया। उनके तो माता पिता भी दिखाते हैं, एक शिव ही हैं जिनका अलौकिक जन्म है। वो खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़ता है, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है, तभी बाप आकर के सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। तो आज बाबा ने जो हमको दिशा निर्देश दिया, उसका एक पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है। सीधा भाषण करने का बाबा ने कहा जल्दीबाजी नहीं करनी है। जिसके पास जा रहे हैं, जो सामने खड़ा है, तो थोड़ा सा विचार जरूर करना है, फिर भाषण करना है। समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। तो बाप भी आज की बात, कल की बात और दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसे समझाने तो नहीं दे सके ना। समझो टेप में कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे, फर्क जरूर पड़ता है। अपने वाली भाव और भावनाएं तो आएंगी ना भाषण के अंदर। बाबा वो कह रहे, बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो कि ये ड्रामा में नूद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वो आज सुनाते हैं। सब रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया था वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब थी ये भी तुम बच्चे समझते हो। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। तो वही आत्मा अब फिर से उस नाम रूप में आने वाली है। चित्र में दिखाते हैं पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और नई दुनिया हाथ में है। तो अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। ऑन द वे, श्री कृष्ण आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। तो किसी के भी आने से पहले क्या कर लेते हैं, हम तैयारी कर लेते हैं ना। तो इसलिए उस आत्मा के आने से पहले ही, इसलिए जन्माष्टमी तो 15 तारीख को आने वाली है शायद, लेकिन उससे पहले ही राखी का त्योहार आ जाता है। त्योहार भी ऐसे बने हुए हैं,
तो पहले पावन बनो, पावन बनाओ, तो फिर उसके बाद में ये आत्मा भी आएंगी पीछे पीछे नई दुनिया में। तो जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे, ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी बाबा ने कहा थोड़ा ही टाइम है पढ़ाई का, अनेक जन्मों, अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं है ना, सारी ही कृष्णपुरी है। जो रामचरितमानस में भी आता है, सबने सुना ही है बहुत बारी, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तो राम की दुनिया में सब कैसे हैं? राम के जैसे। कृष्ण की दुनिया में सब, हर बालक, हर बच्चा कौन है? श्री कृष्ण है। और हर बालिका कौन है? राधा है। तो एक कृष्ण नहीं है, सारी कृष्णपुरी होगी। तो ये ब्राह्मण ही हैं जो फिर ये राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से, बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। तो ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अभी राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा के द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग, ये बहुत छोटा सा युग है। छोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उससे बड़ा होता है मुख, उससे बड़ी होती है बाहें, उससे बड़ा होता है पेट, उससे बड़ी होती है टांगे। विराट रूप दिखाते हैं परंतु उसकी समझाने कोई देते नहीं है। तो पांचों वर्ण दिखाए हैं, चोटी है, मुख है, बाजू है, पेट है और टांगे पैर है। बाबा ने कहा छोटी सबसे छोटी होती है, जो ब्राह्मण रखते हैं ना इधर, तो वो किसकी निशानी है? संगम युग के समय की और ब्राह्मणों की। और फिर मुख, ये किसकी निशानी है? देवताओं की। फिर बाजू निशानी है क्षत्रिय की। फिर पेट निशानी है वैश्य, व्यापारी जिसको बोलते हैं, द्वापर युग से जो शुरू हुआ। और फिर टांगे या पैर हैं शूद्र को दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा विराट रूप दिखाते तो हैं परंतु उसके समझाने को देते नहीं है। तो अभी तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्कर का राज सबको समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। तो तुम बच्चों के लिए संगम युग है, तुम्हारे लिए डैश पूरा हो गया। क्या तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है, तुम्हारे लिए डैश पूरा हो गया। क्या? कलयुग। तो कोई कलयुग में तो नहीं बैठा। हमारे लिए कलयुग पूरा हो गया, अब हम अपना पांव कलयुग के अंदर लेकर के जाते हैं दुख की बातों के अंदर। तो वो किसकी कमी है? हमारे योग की कमी है। बाकी बाबा ने कहा तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो चुका है, तुमको कहाँ लाया गया है? संगम पर। उस दिन बाबा ने मुरली में बोला कि फ्लावर्स को अलग करके एक फ्लावर पॉट में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि फिर उसको शो केस में रखना है, माना सबके आगे रखना है, प्रदर्शित करना है। तो बाबा ने कहा कि तुमको भी अलग कर दिया गया, माना कलयुग हमारा पूरा हो गया। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए, पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है, अभी तुम क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा तुम्हारी दुनिया नहीं है तो भी यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, लाखों वर्षों की बात नहीं है। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो, ज्ञान से सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जागते ही नहीं हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, ड्रामा में मेरा पार्ट नूंद है।
पाठ बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। बाबा के भी हाथ बंधे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बाबा मैं करना तो चाहती हूँ परंतु मैं बंधी हुई हूँ थोड़ा सा, बाबा अभी ये दिक्कत है। तो बाबा भी कहते हैं कि ऐसे मैं भी तुम्हारा सब कुछ अभी दे दूं, परंतु मैं भी ड्रामा के बंधन में राइट टाइम पर ही ज्ञान सुनाऊंगा, राइट टाइम पर ही पॉइंट्स दूंगा, पूरे टाइम पर। और ड्रामा के प्लान अनुसार ही तुम बच्चों को वापस भी ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इसका अर्थ भी तो नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है। ईश्वर बाप खुद आकर के सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो आकर के तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। वो अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वो ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, तो वो हो गया है आत्माओं का रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वो फिर ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं और उसमें लीन हो जाएंगे। तो गोया आत्मा को भी मर्टल कर दिया ना, विनाशी बना दिया ना। तो बाप कहते हैं मैं ही आकर के सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं, तो वो है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप भी आकर के पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। ये नॉलेज फिर प्राय लोप हो जाएंगी। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए देवी देवताओं को क्या कहते हैं, उनमें कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, रॉयल बुद्धू कहते हैं। नॉलेज कोई नहीं है कि मेरे पास इतना सोने का महल कहाँ से आया, ये उड़न खटोले कहाँ से आए, ये इतने सारे अच्छे अच्छे लोग कहाँ से आए, रिश्तों में इतना प्यार कहाँ से आया, निरोगी काया कहाँ से आई, कुछ भी नहीं। अभी हमें तो मालूम है ना कि कहाँ से आया, पिछले जन्म से आया। वो खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सद्भावना में है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि प्राप्ति कहाँ से हुई है और खुशी किस चीज़ की है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि आगे सब जाने वाला है। इसलिए वो रॉयल बुद्धू, उनको ड्रामा का रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। तो अपनी नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे, क्योंकि मेरे पीछे पूरा योग बल से अहिंसक बन के अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है और अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर
हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, ज्ञान रत्न धारण करते, ऐसे होली हंस किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। तो ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होता है। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। दिखेंगे तो सही, परंतु बाबा ने कहा ना कि धारण नहीं करना। स्लोगन, सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। और आज की अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएंगी। समय बच जाएगा, मेहनत छूट जाएंगी। तो बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। एक बिंदी लगाने से बाबा ने 4 बेनिफिट बताए हैं। एक तो टाइम बचेगा, है ना। दूसरा, मेहनत से बच जाएंगे, माना एनर्जी भी बचेगी। तीसरा, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। और चौथा, जाल सेकंड में ही समाप्त हो जाएगा, अपने विचारों का जाल जो है। ठीक है, तो ये बाबा की आज की मुरली है। तो मुरली को याद कैसे करेंगे? किस शब्द से? राखी। आर का मतलब है राखी, राखी का मतलब है पवित्रता। ए का मतलब है एम कौन सा है? कृष्णपुरी में जाने का। के का मतलब है नॉलेज। नॉलेज कितने जन्मों की? 84 जन्मों की। अंतिम जन्म है, संगम युग पर है, कलयुग से बाहर आ चुके हैं। के एच का मतलब है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है, बाबा ने जन्माष्टमी का इतिहास बताया है कि शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है। तो अभी आत्मा पढ़ रही है और यही आत्मा फिर आगे जाकर के मालिक बनने वाली है। KHI का मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन। तो बाबा ने मुरली में क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं? मामेकम याद करना है, पावन बनना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है, और ड्रामा हूबहू अक्षर बाय अक्षर रिपीट होता है। अहिंसक, डबल अहिंसक बनना है। ठीक है।